दिस इज लेक्चर नंबर 9 आउट ऑफ 12 और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे अरेज इन जावास्क्रिप्ट के जावास्क्रिप्ट में अरेज को हम कैसे हैंडल करते हैं, उनको डिक्लेयर कैसे करते हैं और उनके एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं। और अगर हमने अरेज में एलिमेंट्स की वैल्यू पुट अप करनी हो या उसकी वैल्यू को रिट्रीव करना हो तो हम लूप कैसे यूज करते हैं। What is an array? Array actually होती क्या? An array is a collection of multiple values of same data types. यानी कि सेम डेटा टाइप्स की वैल्यूज होती है और मल्टीपल वैल्यूज होती है और उनको हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इट स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। हाँ, सबसे बड़ी बात कि सिंगल वेरिएबल, हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है और उस वेरिएबल में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। जैसा कि मैं कहता हूं, मैंने 3 स्टूडेंट के मार्क्स लेने, मैं कहता हूं कि स्टूडेंट 1 के मार्क्स इक्वल टू 50 हैं, स्टूडेंट 2 के मार्क्स 30 हैं एंड स्टूडेंट 3 के मार्क्स 70 हैं। ठीक है, तो अब मुझे 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़े, S1 S2 S3 डिक्लेयर करना पड़ा। जबकि अरेज में ऐसा नहीं होता। अरेज में हम क्या करते हैं, हम वन टाइम डिक्लेयर करते हैं और उसको यूज करते हैं मल्टीपल वैल्यूज के लिए। मल्टीपल उसमें एलिमेंट्स आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसका नाम लिख देता हूँ, S लिख देता हूँ और इसमें मैं 3 वैल्यूज या 3 से ज्यादा वैल्यू, जितनी भी आपने वैल्यूज डालनी हो उसमें डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ 50 मार्क्स से, 30 मार्क्स से और 70 मार्क्स से। क्लियर? तो अब ये क्या बन गया, अरेज का नाम S है और जबकि इसको मैं 50 को एक्सेस करने के लिए मैं इसका इंडेक्स नंबर यूज करूंगा जो कि ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये इंडेक्स नंबर 1 पे पड़ी हुई है और ये इंडेक्स नंबर 2 पे पड़ी हुई है। ईच वैल्यू इज कॉल्ड इन एलिमेंट। हर वैल्यू को हम एलिमेंट कहते हैं। ईच वैल्यू इज कॉल्ड इन एलिमेंट। एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स नंबर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हर एलिमेंट इंडेक्स नंबर के साथ एक्सेस किया जाता है। जैसा कि ये मेरे पास 4 एलिमेंट्स है, इसका नाम A है। अगर इसमें वैल्यू 10, 20, 30 और 40 है, अगर मैं इस वाले एलिमेंट को एक्सेस करना चाहूंगा तो मुझे उसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर पाऊंगा। तो इंडेक्स नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। तो ये 0 के लिए, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए और ये 3 के लिए होगा। तो अगर मैं इस वाले एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, A of 2 मींस थर्ड एलिमेंट ऑफ द अरे। Why यूज अरे? अरे हम यूज क्यों करते हैं? अरे हम इसलिए यूज करते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि अरेज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमें एक वैल्यू यूज करना, एक इसका नेम लिखना पड़ता है। एक नाम से हम इसमें मल्टीपल वैल्यूज एंटर कर सकते हैं एक चीज। और इसमें जो स्टोरेज होती है, वैल्यूज जो स्टोर की जाती है वो कंटिगुअस वैल्यू स्टोर की जाती है, कंटिन्यूस लोकेशन पे वैल्यू पड़ी होती है। सिस्टम को ज्यादा इधर उधर नहीं देखना पड़ता। ठीक है, कंटिगुअस वैल्यू को एक्सेस करना पड़ता है। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जैसा कि उसने बता दिया कि रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल, इसमें रिड्यूस हो जाती है। आपको एक वेरिएबल लिखना पड़ता है और बाकी जितनी भी वैल्यूज होगी उस वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए यू हैव टू यूज इंडेक्स नंबर। टू मेक डेटा प्रोसेसिंग इजियर, इससे क्या हो जाता है, डेटा प्रोसेसिंग आपकी इजियर हो जाती है, इजियर, यू कैन गेट इजियर डेटा प्रोसेसिंग। कॉमनली यूज्ड विद लूप्स, और हम इसमें ज्यादातर किसके साथ यूज करते हैं, लूप्स के साथ इसको यूज करते हैं। अरे इंडेक्सिंग क्या होती है? अरे इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ऑलवेज इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, 0 से होता है। फर्स्ट एलिमेंट हैज इंडेक्स नंबर 0। जो पहला एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स नंबर 0 होता है। लास्ट एलिमेंट इंडेक्स इज लेंथ -1 होता है। जितनी उसकी लेंथ होगी उससे एक कम होता है। एक कम करने का मकसद, क्योंकि 0 से स्टार्ट होने की वजह से हम उसको -1 करते हैं लास्ट वाले एलिमेंट को। एग्जांपल नंबर 1, क्रिएटिंग एन अरे। लेट फ्रूट इक्वल टू एप्पल, बनाना, ऑरेंज। अब देखिए हमने 3 वैल्यूज इसमें लिखी है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, लेकिन इसमें एक वेरिएबल यूज किया, दैट इज कॉल्ड फ्रूट्स। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैं लिखूंगा
तो फ्रूट्स लिखूंगा तो वो क्या करेगा, इसकी अरे के एलिमेंट्स को शो कर देगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट फ्रूट 0, अगर मैं 0 लिखूंगा तो यू कैन सी एप्पल। फ्रूट्स 2 के लिए बनाना और ऑरेंज। नंबर 2, ये आप ऑरेंज यहाँ पे आप डिस्प्ले करेंगे क्योंकि ये 0 लोकेशन पे था, ये फर्स्ट लोकेशन पे था और ये सेकंड लोकेशन पे था, तो आप सेकंड लोकेशन वाले एलिमेंट्स को देख रहे हो। अरे लेंथ, अरे डॉट लेंथ गिव्स टोटल एलिमेंट। अरे की लेंथ क्या करेगी, आपको टोटल एलिमेंट्स देंगे। यूज टू कंट्रोल लूप, helps avoid out of range error. Let numbers equal to 10, 20, 30, 40, ये इसके नंबर्स लिखे हुए हैं 10, 20, 30, 40। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपने क्या लिखना, नंबर्स। नंबर्स क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि अरे का नाम नंबर्स था। डॉट लेंथ, लेंथ इसका बिल्टन फंक्शन है, बिल्टन इसकी प्रॉपर्टी है जो कि इसको क्या करेगी, इसके लेंथ को शो करेगी। लूपिंग थ्रू इन अरे, तो आप इसमें लूप भी लगा सकते हो अरे को एक्सेस करने के लिए या अरे में वैल्यू एंटर करने के लिए। अरेज आर कॉमनली यूज्ड विद लूप। कॉमनली किसके साथ यूज की जाती है, लूप के साथ यूज की जाती है। फॉर लूप इज मोस्टली यूज, लूप रन्स फ्रॉम 0 टू लेंथ -1। ओके, जैसा कि देखें हमने क्या किया, लेट मार्क्स 80, 75, 90, 85, 4 मार्क्स एंटर कर दिए। 4 स्टूडेंट के मार्क्स या एक ही स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट के मार्क्स हमें ले, मार्क्स इक्वल टू 80, 75, 90 और 85 कर लिए। लेट आई इक्वल टू 0, ये इनिशियलाइजेशन हुई और आपको पता है कि फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होती है, किसी भी लूप के अंदर हमेशा इनिशियलाइजेशन एक ही बार होती है। आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, आई लेस देन मार्क्स तक मैंने मूव किया। मार्क्स डॉट लेंथ, याद रखिए मैंने इक्वल नहीं लगाया। क्यों मैंने इक्वल नहीं लगाया, क्योंकि मार्क्स डॉट लेंथ जो होगी वो उसको बताएगी कितनी लेंथ, इसकी लेंथ कितनी, ये शो करेगी 4। मार्क्स डॉट लेंथ 4 शो करेगी, जबकि मुझे 0 से लेके कहां तक मूव करना था, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए, मुझे 3 तक मूव करना था। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, आई लेस देन मार्क्स डॉट लेंथ लिखा। ठीक है, और आई में प्लस प्लस, आपको पता है ऑब्वियसली लूप को टर्मिनेशन की तरफ ले जाने के लिए हमें इसमें स्टेप का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ता है, जबकि इस केस में हम इंक्रीमेंट करने जा रहे हैं। Document.write marks is the list name and I is the index. First index will be 0, second index will be 1 and third index will be 2 and fourth index will be 3. तो ये इसके इंडेक्सेस ऐसे होंगे 0, 1, 2, 3। क्लियर, तो BR की वजह से क्या करेगा, लाइन को ब्रेक करके वो नेक्स्ट लिखता जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, सम ऑफ अरेज एलिमेंट। आपने क्या करना है, अरेज के एलिमेंट को सम अप करना है। मींस 5 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 10 के साथ, इसकी वैल्यू 10 के साथ, फिर प्लस 15, मींस कि ये वैल्यू सबको हम ऐड करेंगे। तो सम इक्वल टू 0, बाय डिफॉल्ट हमने सम को 0 ले लिया, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम इसको हम करेंगे तो हम प्रीवियस वैल्यू जो कि इनिशियलाइज वैल्यू होगी उसके साथ इसको सम करेंगे। लेट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया और आई लेस देन, फिर मैंने आपको कह रहा हूं आपने लेस देन लिखना, इक्वल नहीं लगाना। नम डॉट लेंथ, अगर नम डॉट लेंथ लिखेंगे, नम्स लिखने का मकसद था कि अरे का नाम क्या है, अरे का नाम नम्स है इसलिए आपने नम्स लिखा। डॉट लेंथ प्रॉपर्टी यूज करते हुए इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे, लेंथ में क्या शो करेगा 3, जबकि आपके पास इंडेक्स है 0, 1 एंड 2, तो इसलिए लेस देन, आई लेस देन 3 तक मूव करेगा। आई लेस देन 3 का मतलब 2। आई में प्लस प्लस करते हुए हम क्या करेंगे, सम बाय डिफॉल्ट सम में वैल्यू क्या पड़ी है, 0 पड़ी, इधर 0 पड़ी, हम लिखेंगे 0 प्लस nums of I means first element of 5, you will store here 5. Next time value of I will become 1. Value of I 1 means you will get 10 plus 5, 15, and next time value will become 15 plus previous value is 15, you will get 30, and sum equal to, this is the label, sum equal to label, and here you can
see the value, that is 30. Array values can be changed using index number. New values replaces old values. Yes, arrays are mutable. Let colors, array name is colors equal to red, green, blue. Colors 1 equal to yellow. अब देखिए, ये 0 पे था, ये 1 पे था, ये 2 पे था. 1 की वैल्यू 1 की जगह पे क्या लिख देगा? 1 की जगह न्यू वैल्यू लिख दी जाएगी, दैट इज येलो. डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कलर डिस्प्ले कर देगा. कॉमन मिस्टेक्स जिससे आपने अवॉइड करना है. नंबर 1 इज यूजिंग parenthesis इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट. आपको पता है इंडेक्स में हमने क्या करना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी होती है, लेकिन आपने ऐसे नहीं लिखना. ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है. एक्सेसिंग इनवैलिड इंडेक्स. क्लियर? अगर आपके पास एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3. सपोज आपने 1 2 5 6, इंडेक्स नंबर स्टार्ट होगा 0 1 2 3. Suppose name is M. If you are going to try M equal to 4, okay, which element you can access? There is no element with having index M of 4. Okay, तो ये क्या होगा? Wrong होगा. तो इसलिए क्या, accessing invalid index. Using less than equal to instead of less than in loop. Loop में आप लिखते हो x less than a dot length. A is the array name and length is the property. Okay, ये correct है. अगर आप x less than equal to a dot length तक लिखेंगे तो that is wrong. क्यों wrong होगा? क्योंकि लेंथ आपको क्या करेगी? लेंथ आपको उसकी लेंथ कैलकुलेट करेगी. सपोज 1 2, ये आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है. तो इस केस में लेंथ क्या देगी? 1 2 3 4 5. यू विल गेट 5. इस केस में आपका 5 तक मूव करेगा, जबकि 5 इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता. तो क्या होगा? ये रॉन्ग होगा और दिस वन इज करेक्ट. फॉरगेटिंग अरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0. अगर आप उसका इंडेक्स स्टार्ट 0 से नहीं करेंगे तो भी आप गलती करेंगे. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1. क्रिएट एन अरे ऑफ 5 नंबर्स की आपने अरे क्रिएट करनी है और आपने उसको क्या करना, प्रिंट करना है. सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन अरे. अरे में से आपने लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है. थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट एवरेज ऑफ एन अरे एलिमेंट्स. आपने अरे के एलिमेंट्स की एवरेज कैलकुलेट करनी है. समरी, अरे स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, बिल्कुल ठीक. Index start from 0, yes, exactly. Loops are used to process array. Arrays simplify data handling. Lecture number 9 has been completed. Next lecture will start, that is lecture number 10, functions in JavaScript. प्रोग्राम नंबर 1 में हम क्या करने जा रहे हैं? क्रिएटिंग एन अरे. एक अरे को क्रिएट करने जा रहे हैं. प्रोग्राम नंबर 1, क्रिएटिंग एन अरे. हमने क्या किया? लेट फ्रूट इक्वल टू एप्पल. फर्स्ट फ्रूट का नाम, सेकंड फ्रूट का नाम, थर्ड फ्रूट का नाम लिखा. अगर मैं फोर्थ का भी लिखना चाहता हूं, मैं जस्ट कॉमा लगा के फोर्थ का नाम लिखूंगा और इस अरे को मैं एक्सेस कर लूंगा. कैसे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट फ्रूट्स में. मैं इसको सेव करता हूं और इसको रन करता हूं. रिफ्रेश किया तो देखो वो एप्पल, बनाना, ऑरेंज शो कर रहा है. सेकंड प्रोग्राम इज एक्सेस अरे एलिमेंट्स. आपने अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है. आपको पता है अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए यू हैव टू यूज इंडेक्स नंबर, वैलिड इंडेक्स नंबर. वैलिड इंडेक्स नंबर क्या है? 0 यूज कर सकते, 1 यूज कर सकते, 2 यूज कर सकते, 3 यूज नहीं कर सकते. तो मैं कौन सा डिस्प्ले कर रहा हूं? मैं 0 और 2 को एक्सेस कर रहा हूं. मैंने इसको सेव किया और इसको रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे एप्पल और ऑरेंज डिस्प्ले कर रहा है. क्यों डिस्प्ले कर रहा है एप्पल एंड ऑरेंज? क्योंकि मैंने 1 लिखा ही नहीं है, तो इसलिए वो क्या करेगा, ये इस वाली इंडेक्स की वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करेगा. प्रोग्राम नंबर 3, दैट इज अरे लेंथ. अरे की लेंथ कैलकुलेट करनी हमने, ठीक है. तो हम क्या करने जा रहे हैं? लेट नंबर्स इक्वल टू, ये हमने अरे के एलिमेंट्स लिखे और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने लिखा अरे नंबर्स. ये उसके नेम से उसके नंबर्स शो कर देगा और लेंथ में उसके नंबर्स डॉट लेंथ उसकी शो कर देगा कि इसमें कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं. मैं इसको सेव करता हूं और इसके बाद इसको रिफ्रेश करता हूं तो देखिए अरेज 10 20 30 40 है और लेंथ इक्वल टू इसने क्या शो कर दिया? 4 शो कर दिया.
अगर मैं एक और इसमें लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ 56, मैंने इसको सेव किया और दोबारा इसको रिफ्रेश किया तो देखती है 56 को भी लिख लिया और साथ ही इसने लेंथ को 5 लिख दिया। क्लियर? लेंथ कितनी शो की? लेंथ इसने 5 शो कर दी है। प्रोग्राम नंबर 4, प्रिंट अरे यूजिंग फार लूप। फार लूप के थ्रू हमने क्या करना है? अरे को प्रिंट करना है। तो हमने ये अरे ली हुई है मार्क्स की और इसमें 4 एलिमेंट्स एंटर कर दिए। आई को 0 से स्टार्ट कर लिया। 0 से स्टार्ट करने का मकसद ये था कि हम इंडेक्स 0 को एक्सेस कर सके। आई लेस देन इक्वल नहीं लगाना। मार्क्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस कर दिया। मार्क्स में क्या शो करेगा? मार्क्स शो कर देगा। और कि जितने भी मार्क्स में लिखे होंगे वो सारे के सारे फर्स्ट मार्क्स को शो करेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पूरी की पूरी लिस्ट को शो कर देगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे मार्क्स ऑफ 0 में 80 पड़ा हुआ, मार्क्स 1 में 75, मार्क्स ऑफ 2 में 90 पड़ा हुआ, मार्क्स ऑफ 3 में 85 है। ठीक है, तो हमने कैसे डिस्प्ले किया? हमने ये लिखा, देखिए यहां तक हमने इसको प्रिंट करवाया, प्लस आई से हमने इसका इंडेक्स नंबर लिया 0, प्लस के बाद ये हमने फिर प्रिंट किया इक्वल टू, प्लस के बाद फिर हमने पूरी अरे ली, अरे का नाम और साथ उसका इंडेक्स एलिमेंट को शो करवा दिया। प्रोग्राम नंबर 5 में देखिए सम ऑफ अरे एलिमेंट्स। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अरे को इनिशियलाइज कर दिया, सम को 0 से इनिशियलाइज कर दिया ताकि हम क्या कर सके? फर्स्ट टाइम फर्स्ट वैल्यू के साथ सम कर सके विद 0 के साथ। आई इक्वल टू 0 हमने इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट किया। आई लेस देन नम डॉट लेंथ तक हमने मूव किया। सम इक्वल टू नम्स प्लस नम्स ऑफ आई, इसका इंडेक्स नंबर लिखा ताकि हम इसके इंडेक्स नंबर के साथ ऑल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सके और सम इसका सम वेरिएबल में स्टोर कर सके। तो मैं इसको सेव करता हूं और इसको रन करता हूं तो आप देखेंगे 5, 10, 15 सम इक्वल टू 30। अगर मैं एक और वैल्यू इसमें ऐड कर देता हूँ 50, 30, मैं इसमें 70 कर दूंगा तो एग्जैक्ट आपको 100 डिस्प्ले कर देगा। तो मैंने रिफ्रेश किया इसको तो देखें 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 70 इक्वल टू 100। प्रोग्राम नंबर 6 में देखिए अपडेट इन एलिमेंट्स। हमने अरे के एलिमेंट्स को अपडेट करना है, एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज करना है। तो इसके लिए मैंने अरे को इनिशियलाइज कर दिया। अरे का नाम कलर्स है और इसकी वैल्यूज रेड, ग्रीन, ब्लू है। पहले क्या करेगा ये फर्स्ट रे को फर्स्ट एलिमेंट मीन फर्स्ट लिस्ट पहले वाली लिस्ट को एज इट इज शो करेगा बिफोर अपडेशन कलर। और इस अपडेट करने के बाद हमने फर्स्ट वाली लोकेशन पे मींस ग्रीन की जगह हमने येलो लिख दिया और बाद में भी हम इसकी लिस्ट को देखने जा रहे हैं। तो मैंने इसको सेव किया और इसको रिफ्रेश कर देता हूं तो आप देखेंगे बिफोर अपडेट रेड, ग्रीन, ब्लू था, जबकि आफ्टर अपडेट रेड, येलो एंड ब्लू है।